हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अकिलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश NCERT के चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट के पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के क्वेश्चन आंसर को, इस क्वेश्चन आंसर्स को और इसके स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे और इसके थ्रू हम लोग पोएम्स को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। पहला क्वेश्चन है, Does dine really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? कहता है कि जो यहाँ पे डाइन वर्ड है, क्या वो लायन से जो है वो उसका राइमिंग वर्ड है, मतलब उसका क्या मिलता जुलता शब्द है। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज, जैसे यहाँ पे है लायन वैसा क्या उसको डाइन को हम लोग उस वे में बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, डाइन डज नॉट राइम विथ लायन। जो डाइन है वो यहाँ पे लाइन से राइम नहीं करता। इफ़ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग देन इट मे राइम विथ द वर्ड डाइंग। जब डाइन को हम लोग बोलते हैं तो डाइंग ऐसा आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग लाइन को लाइंग ऐसा लिखेंगे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो सेम आएगा और राइमिंग वर्ड के जैसा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। पोएट जो हैं वो कैसे यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, कैसे सलाह देते हैं कि लायन को और टाइगर को पहचाना जा सकता है। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसा जो है आप कब कर सकते हैं उनके अनुसार। ठीक है, इसका आंसर है अ लायन इज़ अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। लायन जो है ये बीस्ट जो वर्ड है वो एनिमल को लेकर के कहा गया है। तो लायन जो है वो लार्ज काफ़ी जो है बड़ा होता है, एंड टॉनी बीट्स और गहरा जो है ऑरेंज कलर या पीला रंग बोला जाए उस रंग का होता है, उस तरह का एक जानवर है। ठीक है, अब बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो कोट, जबकि जो बंगाल टाइगर जो होता है उसका जो है स्ट्रिप्स उसमें ब्लैक जो धारियाँ होती हैं और वो येलो कलर का जो है ऐसा लगता है मानो येलो कोट, मतलब उनका जो शरीर होता है, उनका जो सतह होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, अ लायन रोअर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे, जब वो शिकार करता है लायन तो वो गुर्राता है। वाइल अ टाइगर अटैक साइलेंटली, जबकि जब टाइगर जो है कुछ किसी चीज़ का शिकार करता है जानवर का तो वो जो एकदम चुपके से जो है अपना शिकार करता है। वी कैन आइडेंटिफाई द टू वाइल रोमिंग इन द जंगल, दोनों को हम लोग जब जंगल में घूम रहा हो तो दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप इन द थर्ड स्टांजा आर स्पेल्ड करेक्टली। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो थर्ड स्टांजा में पोएम में जो वर्ड हैं लेफ्ट और लेप वो दोनों जो हैं वो स्पेलिंग उसका सही है। वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, और यदि पोएट ने यदि इसका स्पेलिंग गलत लिखा है तो क्यों ऐसा लिखा है। ठीक है, आंसर है द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, अर्थात जो वर्ड है लेफ्ट और लेप ये वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा गया है। द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस, पोएट ने जो है ऐसा इसलिए लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइमिंग रिदम ऑफ द पोएम। पोएम के रिदम को, कभी कभी क्या होता है कि पोएम जो है वो मिलता जुलता पढ़ने में लगे, उसके रिदम को मेंटेन करने के लिए कुछ गलत भी लिखा जा सकता है ताकि वो पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लेफ्ट इज लिप्ट LEAPT एंड लेप इज लिप LEAP। दोनों का जो है वर्ड यदि करेक्ट वर्ड देखा जाए तो लेफ्ट का लिप्ट और लेप का लिप है LEAP। ठीक है, द पोएट हैज इंटेंशनली स्पेल्ड देम इनकरेक्टली टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे जो है सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाकिये तौर में लेने के लिए जो है उन्होंने पोएट ने लेफ्ट और लेप जो है वो थर्ड स्टांजा में लिया है। ठीक है, ताकि उसका जो है क्या हो, रिदम बन सके, ताकि पढ़ने में जो है एक समान लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज। कहता है कि क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या है। ठीक है, इट इज़ अ फ्रेंडली एंड अ स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव। कहता है कि इट इज़ अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, यह जो है एकदम दोस्ताना के रूप में, दोस्ती के रूप में और एकदम स्ट्रॉन्ग जो है वो गले लगना जैसे कि बियर करता है। ठीक है, थॉट टू गिव एज दे अटैक यू, क्या वो ऐसा अटैक करने के लिए आपके ऊपर करता है। अगेन हाइनाज आर थॉट टू लाफ, जो हाइना होता है
वो क्या होता है, वो हंसता है। एंड क्रोकोडाइल टू वीप, और क्रोकोडाइल को जो है वो रोता हुआ माना जाता है, जिसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू। एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो विक्टिम्स को मतलब अपने जो है शिकार को जब पकड़ रहे होते हैं तो हाइना जो है वो हंसता है और क्रोकोडाइल रोता है। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? कहता है कि किसी इसी तरह का कुछ जो है सिमिलर मतलब मिलता जुलता कुछ अनुभव है किसी वाइल्ड एनिमल के बारे में, जंगली जानवर के बारे में, जो आपको ऐसा कुछ लगे, ठीक है, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। यदि हिंदी है, बांग्ला है, जो भी आपका जो अपना ऑन लैंग्वेज है उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है उसको, ठीक है। इसका आंसर है A bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. बियर हग क्या होता है, जब बियर जो है किसी को गले लगाता है, हग करता है, वो बहुत जोरों से हग करता है अपने हाथों से, ठीक है, और उतने जोरों से वो उसको दबा देता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। There are indeed similar expression and popular ideas about wild animal in every language. प्रत्येक लैंग्वेज में ऐसे ऐसे कुछ जो है आइडियाज़ या कुछ अनुभव जो है प्राप्त होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि हिंदी में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वी से मगरमच्छ के आंसू आना, जिसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहा जाता है, ठीक है। तो मगरमच्छ के आंसू आना हम लोग कहते हैं कि कोई जब झूठ का जो है दिखावा करता है या रोता है तो कहते हैं मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मगरमच्छ के आंसू आना, दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने को और, मतलब हाथी के दांत जो है खाने के लिए कोई और होता है और दिखाने के लिए क्या होता है कोई और होता है। ये सब हम लोग अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। फिर है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब चूक हो ही गई, ठीक है, तो पछताने से क्या फ़ायदा। और लास्ट वन है गिरगिट के तरह रंग बदलना, ठीक है, कोई जब सामने में कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, तो हम लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है ना। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको क्या करते हैं हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। तो आप लोग अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिनका हिंदी लैंग्वेज है वो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली। कहता है अ नोविस माइट नन प्लस, ये लाइन को देखिए और कैसे इसको आप सही लिख सकते हैं। वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इन द बेटर पोएम, कहता है कि पोइट ने आखिर इस लाइन को गलत यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर है द लाइन अ नोविस माइट नन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नन प्लस्ड। कहता है कि जो लाइन है यहाँ पे नोविस माइट नन प्लस, इसको यदि सही तरीके से लिखा जाए ग्रामेटिकली तो अ नोविस माइट बी नन प्लस्ड होगा, ठीक है। However, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme of the poem. कह रहा है कि जो पोएट ने जो यहाँ पोएम में लिखा है नोविस माइट नन प्लस, वो राइमिंग स्कीम को बिठाने के लिए लिखा है ताकि पढ़ने में जो है वो क्या लगे, मिलता जुलता लगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है ग्रामेटिकली। कोई भी पोएम को लिखने के लिए उसके राइमिंग स्कीम को बिठाने के लिए क्या करते हैं पोएट लोग जो है वो ग्रामर को जो है वो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। क्यों, यदि ग्रामेटिकली वो लोग मेंटेन करेंगे उस चीज़ को तो वो पढ़ने में बहुत ही बेकार सा हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उसके रिदम को मेंटेन रखने के लिए वो लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। बाय राइटिंग इनकरेक्टली नन प्लस राइम्स विथ 10, पोएम में जो है वो 10 और नन प्लस दोनों एक दूसरे से राइम मिलता जुलता हो रहा है। यदि वो नन प्लस्ड लिख देते यहाँ पे तो 10 से वो मिलता जुलता नहीं होता, इसलिए उन्होंने नन प्लस लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज। कहता है कि क्या आप जो है और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं पोइट का लिबर्टीज विथ लैंग्वेज, जिसमें जो है लैंग्वेज को लेकर के स्वतंत्रता हो, इधर इन इंग्लिश और इन योर लैंग्वेज, या तो इंग्लिश में या फिर अपने लैंग्वेज में, ठीक है। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम इन योर ओन लैंग्वेज। कहता है कि क्या आप ऐसे ही मजाकिया तौर पर कोई भी जो है ह्यूमरस पोएम का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो काफ़ी व्यंग्यात्मक हो। इसका आंसर है
वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन द पोइट्री वेयर पोइट्स टेक लिबर्टीज विथ लैंग्वेज। कहता है कि कोई भी जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको मिल सकते हैं पोइट्री सेक्शन में, यदि देखा जाए कविता के सेक्शन में, ठीक है, जिसमें जो है उसमें लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी स्वतंत्रता रहती है। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, इसको पोएटिक लाइसेंस भी कहा जाता है। पोएट टेक सच लिबर्टी इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम। पोएट जो हैं वो सब कुछ इतनी स्वतंत्रता से इसलिए ये करते हैं ताकि उसका राइमिंग जो है, मतलब जो रिदम है और राइमिंग दोनों वो मिलता जुलता हो, पढ़ने में जो है वो अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रेस्ड इज यूज इंस्टीड ऑफ प्रेस्ड। प्रेस्ड के लिए यहाँ पे प्रेस्ड यूज किया गया है, सो दैट इट मे राइम विथ ब्रेस्ट, ताकि प्रेस्ट और ब्रेस्ट दोनों का जो है वो राइम स्कीम क्या हो, मिल सके, ठीक है, और पढ़ने में अच्छा लगे। जबकि वहाँ पे प्रेस्ट के जगह पे होना क्या चाहिए था, प्रेस्ड होना चाहिए था, सही वर्ड वही है, ठीक है। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट, यही पोएम का लाइन है। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, देखिए यहाँ पे प्रेस्ड आया है, अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट, यहाँ पे ब्रेस्ट आया, तो ये प्रेस्ट और ब्रेस्ट क्या है, ये दोनों का जो है वो राइमिंग या रिदम कह सकते हैं कि वो मिल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे प्रेस्ट लिया है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं खुद से भी, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। कहता है कि जिस वे में लैंग्वेज को यूज किया गया है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमर जो है, बहुत सारे ऐसे व्यंग जो है, हंसी मजाक जो है वो आते रहते हैं। ऑल द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, जो आइडिया जो है, जो विचार है, वो भी जो है काफ़ी जो है वो व्यंग के समान लगता है, काफ़ी मजाकिया लगता है। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, यदि कुछ ऐसा पर्टिकुलर लाइन है जो आपको पसंद है इस पोएम में, शेयर दिस लाइन्स विद द क्लास एंड स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट द आइडियाज़ और द लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी। कहता है कि आप अपने क्लास में जो है इसकी चर्चा करें और इसके बारे में बतावें। इसका आंसर है, द वे पोएट हैज़ यूज लैंग्वेज एंड आइडियाज़ इन द पोएम इज़ इंडीड ह्यूमरस। कहता है कि जिस वे में यहाँ पे पोएट ने पोएम को लिया है, ठीक है, जिस आइडिया से लिया है, जिस विचार से लिया है, वो काफ़ी जो है वो ह्यूमरस लगता है, काफ़ी व्यंग्यात्मक लगता है। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर टू बी फनी आर अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। पहला लाइन यदि हम लोग देखा जाए पोएम का, ठीक है, तो इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन मैंने लिया है, अ नोबल वाइल्ड बिट्स ग्रीट यू। कहता है कि एक जो वाइल्ड एनिमल होता है, एक जो जंगली जानवर होता है, वो क्या करेगा, आपका जो है आदर सम्मान करेगा। ऐसा क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये काफ़ी मजाकिया, काफ़ी व्यंग्यात्मक लगता है सुनने में। जंगली जानवर तो तुरंत जो है इंसानों को देखते ही वो अटैक कर दे, ठीक है, तो उसका आदर सत्कार क्या करेगा। फिर है, द आइडिया दैट अ वाइल्ड बिट्स इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी। यहाँ पे मजाकिया के तौर पे क्या लग रहा है कि कोई भी जो वाइल्ड एनिमल होता है, वाइल्ड बिट्स वही हुआ, ठीक है, वाइल्ड बिट्स से जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी वेलकम नहीं करते, स्वागत नहीं करते हैं आपका, ठीक है। द लैंग्वेज इन द लाइन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह जो है ही विल ओनली लेप एंड लेप, लेप होता है मतलब आप यदि कोई भी यदि उधर से जानवर आ जाए, ठीक है, और आप सिर्फ जो है जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो वो जो है आपको छोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता। वही ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन इज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस, ये भी जो है काफ़ी व्यंग्यात्मक लगता है। दिस कंसेप्ट ऑफ लेप फ्रॉम द वर्ड लेपर्ड जेनरेट ह्यूमर। अब लेपर्ड के सामने यदि आप जो है, जिसको चीता कहा जाता है, लेपर्ड के सामने जो है यदि आप बार बार उसको चिल्ला रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं कि नहीं आप मुझे छोड़ दो, और लेपर्ड आपको छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, ये सारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही मजाकिया लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 43 और 44 का देखने जा रहे हैं। पोएम का जो है फर्स्ट स्टांजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज इन टॉनी बीट्स, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ इन द एशियन लायन। फर्स्ट स्टांजा में जो है थोड़ा सा एशियन लायन के बारे में बताया गया कि एशियन लायन होता कैसे है, टॉनी बिट्स होता है, उसका कलर जो है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो कुछ राइमिंग जिसके जब जो बता रहे थे हम, वहाँ पे देखिए इट्स और बीस्ट,
ठीक है। फिर डाइंग, लाइन, इस तरह के जो है राइमिंग रिदम को लिया गया ताकि वो मेल खाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट फीचर ऑफ एशियन लायन, मतलब एशियन लायन की जो है वो क्या विशेषताएं हैं उसको बताना है। तो इसका आंसर है एन एशियन लायन इज लार्ज ब्राउनिश येलो इन कलर। कहता है कि एशियन लायन जो है वो विशाल होता है देखने में और ब्राउनिश येलो इन कलर, और कलर जो है एशियन लायन का कैसा होता है, टॉनी बिट्स, मतलब हल्का ऑरेंज या पीला कहें उस कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द लायन रॉस। कहता है जब लायन जो गुर्राता है, दहाड़ता है, तो क्या होता है। इसका आंसर है When the lion roars, it is very scary and it feels like we are going to die. जब लायन जो है गुर्राता है, शेर जब दहाड़ता है जोर से, तो ऐसा लगता है बहुत ही डरावना, और मानो जैसे वो उसके वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you mean by टॉनी। कहता है टॉनी का मीनिंग क्या है। टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो इन कलर। टॉनी का अर्थ क्या होता है, ब्राउनिश येलो, मतलब हल्का ऑरेंज येलो कह सकते हैं, ठीक है। कलर में जो है वो हल्का ऑरेंज येलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लायन इन द स्टांजा। कहता है इस स्टांजा में जो है लायन का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब उसका जो शरीर है उसका बनावट कैसा है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लायन इन द स्टांजा इज लार्ज एंड टॉनी। जो फिजिकल अपीयरेंस है लायन का, जो देखने में जो उसका शारीरिक बनावट है वो कैसे लार्ज है, मतलब विशाल है, और टॉनी है। टॉनी मतलब वही हल्का जो है ऑरेंज येलो कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हम लोग सेकेंड स्टांजा देखेंगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बिट्स ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही इट यू। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। कहता है सेकेंड स्टांजा में कि जब भी जो है एकदम विशाल सा जानवर दिखे, नोबल वाइल्ड बीट्स, विशाल सा जानवर दिखे, तो वो आपको वेलकम करते हुए दिखेगा, जिसके शरीर पे क्या है, काली काली धारियां हैं, उसका जो शरीर है वो कैसा है, वो येलो कलर का है। तो आपको समझ जाना चाहिए, और वो आपको खाने के लिए तैयार रहे तो समझ जाना चाहिए वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ टाइगर। अब आप टाइगर को कैसे पहचानेंगे, तो इसका आंसर है अ टाइगर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विथ द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो हाइड। कहता है कि जिसका शरीर जो है वो येलो कलर का हो और उसके शरीर के ऊपर कैसे हो, काली काली धारियां हो, तो वो समझ जाइए वो टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज द पोएट कॉल हिम अ नोबल एनिमल। उसको नोबल एनिमल क्यों कहा गया है, जिसको महान एनिमल, महान जानवर कहा जाए। इसका आंसर है द पोएट कॉल्स हिम अ नोबल एनिमल्स एज ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन साइज एंड डज नॉट रोअर लाउडली। कहता है उसको महान एनिमल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो साइज में जो है वो बहुत ही लुभावना दिखता है, अच्छा लगता है, और वो जो है जनरली वो जोर से जो है दहाड़ता नहीं है, गुर्राता नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ बंगाल टाइगर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। कहता है कि दूसरे एनिमल से बंगाल टाइगर अलग कैसे होता है। इसका आंसर है बंगाल टाइगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स एज ही इज़ क्वाइट एंड रोम साइलेंटली। बंगाल टाइगर दूसरे जानवरों से जो है वो डिफरेंट बताया गया है, अलग बताया गया है, क्योंकि वह जो है बहुत ही शांत होता है और एकदम साइलेंटली इधर उधर जो है शांति से घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ग्राउंड मीन्स हियर। कहता है कि ग्राउंड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। इट मीन्स द हाइड और बैकग्राउंड दैट इज़ द स्किन ऑफ द टाइगर। कहता है कि यह उसका हाइड है, मतलब जो शरीर होता है वो, और द बैकग्राउंड दैट इज़ द स्किन ऑफ द टाइगर, मतलब टाइगर का जो स्किन, जो उसका शरीर होता है, जो उसका चमड़ा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ग्राउंड उसी सेंस में लिया गया है। नेक्स्ट अब थर्ड स्टांजा हम लोग देखेंगे। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बिट्स यू व्यू हुज हाइड with spotted in peppered, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। कहता है, और लेपर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि जो है वो उसके शरीर में जो है वो पेपर्ड होते हैं। आप लोग घर में मम्मी वगैरह कभी देखते होंगे कि
काला मिर्च टाइप का एक गोल गोल जो होता है ना, वैसा ही उसके शरीर पे होता है, पेपर टाइप का। ब्लैक पेपर हम लोग इंग्लिश में उसको जनरली कहते हैं। तो वही ब्लैक पेपर जो होता है, वही पेपर्ड के टाइप के उसके शरीर में जो है वो धब्बा धब्बा टाइप का काला काला निशान होता है। तो वैसा यदि हो, ठीक है, एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर झड़प पड़े तुरंत, तो समझ जाना वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, उसके बाद कहता है इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। उसके बाद आप पेन से दर्द से कराहने लगें, एंड ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, आप उसके सामने जो है चिल्लाने लगें कि नहीं मुझे छोड़ दो छोड़ दो, तो समझ जाओ वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन है, वाइल वॉकिंग हाउ डज अ लेपर्ड्स हाइड अपीयर टू बी। कहता है जब वॉकिंग कर रहा हो लेपर्ड जब चीता जो है इधर उधर चल रहा हो, तो कैसे जो है आप उसको पहचानेंगे। इसका आंसर है अ लेपर्ड्स हाइड अपीयर्स टू बी पेपर्ड वाइल वॉकिंग। जो है लेपर्ड्स का जो हाइड है, मतलब उसका जो शरीर जो है वो देखने में कैसा लगता है, जस्ट पेपर्ड जो है, जब चलता है तो उसके शरीर पे जो है समझ जाना पेपर्ड, मतलब वही ब्लैक पेपर याद रखना। ठीक है, तो जब ब्लैक पेपर जो है उसके शरीर में काला काला गोल गोल धब्बा धब्बा दिखे, तो समझ जाना वो लेपर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When does one come to know that it is a leopard? कोई कैसे पहचानेगा कि हाँ ये लेपर्ड ही है। इसका आंसर है According to the poet, one's come to know that it is a leopard when it leaps or jumps on him. कोई भी तभी पहचानेगा कि वो लेपर्ड है पोएट के अनुसार, जब उस पर कूद पड़े अचानक से जो है उस पर, उसको शिकार बनाने के लिए, तो समझ जाओ वो लेपर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिनोनिम ऑफ स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का जो है वहाँ सिनोनिम देना है, मतलब उसका सेम अर्थ बताना है। इसका आंसर है वॉकिंग, अर्थात स्ट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है, टहलना, और वॉकिंग का अर्थ भी होता है टहलना। ठीक है, तो दोनों को जो है वो स्ट्रोलिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वाई इट वॉन्ट डू एनी गुड टू रोर विथ पेन। कहता है वाई इट वॉन्ट डू एनी गुड टू रोर विथ पेन, मतलब आपको जो है लेपर्ड जब आप पर अटैक करता है, तो जब दर्द से आपको कराहने का भी मौका वो उतना नहीं मिल पाता अच्छे से, ठीक है, कि आप चिल्लाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अ लेपर्ड ग्रिप इज़ द टफेस्ट वन। जो लेपर्ड की ग्रीप मतलब उसकी जो जकड़ होती है, पकड़ जो होती है अपने शिकार जब वो शिकार करता है, जब तुरंत वो जकड़ता है किसी को, तो इतना वो टफेस्ट होता है, इतना जल्दी से वो उसका पकड़ बनता है। सो वन कांट डू एनीथिंग अंडर द ग्रीप ऑफ दैट बीड। उसके पकड़ के अंदर, उस जानवर के पकड़ के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मतलब मौका भी नहीं मिलेगा कि आप दर्द से कराहें, तुरंत वो क्या करता है, अटैक करके मार ही देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा है कि आपको मौका तक नहीं मिलेगा कि आप पेन से कराहें, सो थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग फोर्थ स्टांजा देखने जा रहे हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ यू हैव एनी डॉट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। कहता है कि जब आप अपने, मान लीजिए अपने ग्राउंड में या फिर अपने बगीचे वगैरह में घूम रहे हैं और उधर से आकर के एकदम टाइटली कोई हग करे, तो समझ जाओ क्या है, बियर है। ठीक है, जिसको भालू कहते हैं। नो डाउट्स, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, मतलब इतना टाइटली वो आपको हग करेगा, मानो जो है वो आपकी क्या करता है, बहुत ही केयर्स करता है। ठीक है, बहुत ही आपको लाड दुलार वो करना चाह रहा है, ऐसा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू हग एंड वाई। कौन जो है आपको हग करने जा रहा है, गले लगाने जा रहा है, और क्यों। इसका आंसर है द बियर इज गोइंग टू हग यू हार्ड टू किल यू। आपको कौन गले लगाना जा रहा है, बियर जो है, भालू जो है वो गले लगाता है। क्यों, इतने कस के वो गले लगाता है, टू किल यू मतलब आपको मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हग इज ऑल्सो कॉल्ड। इस हग को और क्या कहा जाता है, इसको जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, अ बियर हग, मतलब भालू के द्वारा दिए गए हग को जो है हम लोग बियर हग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ केयर्स। कहता है केयर्स जो लाड दुलार होता है, इसका उल्टा क्या है, एंटोनिम क्या है। इसका आंसर है द एंटोनिम ऑफ केयर्स इज बो। बो का अर्थ भी होता है वही लाड दुलार, या सॉरी बो का जो केयर्स का एंटोनिम है, इसका जो उल्टा है, बो का अर्थ होता है धिक्कारना, किसी को, किसी की अवज्ञा करना,
मतलब उसको जो है एक तरह से उसको हटाना, ठीक है। तो वही केयर्स का अर्थ होता है लाड दुलार करना और बो का अर्थ होता है धिक्कारना, ठीक। तो दोनों जो है क्या है, एक दूसरे का उल्टा शब्द या एंटोनिम कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर कैन अ बेयर बी फाउंड। बेयर को कहाँ देखा जा सकता है, भालू को कहाँ देखा जा सकता है। इसका आंसर है अ बेयर कैन बी फाउंड इन द यार्ड वेयर इट मे गेट नेक्टर फ्रॉम द बी हाइव। कहता है कि बियर को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, जनरली यार्ड में देख सकते हैं, बगीचे वगैरह में, जहाँ पे बी हाइव्स का नेक्टर होता है, मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता जहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि जो बियर होते हैं उनको मधुमक्खी बहुत पसंद होता है, उनका प्रिय भोजन मधुमक्खी ही होता है, ठीक है। इसलिए बियर कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बी हाइव्स का जो है वो नेक्टर यानी कि मधुमक्खियों का जहाँ पे छत्ता होता है वहीं पे बियर होता है। नेक्स्ट है Thou to distinguish beasts of prey a novice might none plus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodile. लास्ट जो ये स्टांजा है वो बहुत ही अच्छा है। ये स्टांजा में कहता है कि आप जो है कैसे जो है डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिफरेंस करेंगे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच। तो यदि कोई हंसता हंसता आए आपके पास तो समझ जाना जो है वो क्या है, हाइना है, ठीक है। और यदि कोई रोता हुआ आपके पास आए तो समझ जाना वो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बिटवीन विच एनिमल वुड बी डिफिकल्ट टू डिफरेंट। कहता है कि किस एनिमल के बीच जो है वो डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल होता है। इसका आंसर है इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना। क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ और हाइना के बीच डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि हाइना जब भी शिकार करने आता है तो वो कैसे आता है, हंसते हंसते अपना शिकार करता है, और क्रोकोडाइल जो है वो रोते रोते अपना शिकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ हाइना डिफर फ्रॉम अ क्रोकोडाइल। कहता है कि हाइना जो है किस तरह से क्रोकोडाइल से डिफरेंट है, अलग है। अ हाइना लाफ्स, हाइना जो है वो हंसता है, एज इट स्वेलो इट्स विक्टिम, जब वो शिकार करता है अपने शिकार को निगलता है तो वो हंसता है। वाइल अ क्रोकोडाइल वीप्स एज इट स्वेलो इट्स प्रे, जब वो अपने शिकार को, क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो है वो जब शिकार करता है तो वो क्या करता है, वो रोता है। यही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट कोट अ सेइंग फेमस ऑफ क्रोकोडाइल, फेमस फॉर क्रोकोडाइल। कहता है कि क्रोकोडाइल के लिए एक ऐसा कोटेशन है जो बहुत ही फेमस है, तो हम लोग तो सबको ही जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो वही जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ये बहुत ही फेमस जो है वो सेइंग है, बहुत ही फेमस कहावत है एक क्रोकोडाइल के लिए। नेक्स्ट है वेयर डज अ नोविस मे गेट कन्फ्यूज्ड। कहता है कि जो नोविस होता है, नोविस मतलब कह सकते हैं नौसिखुआ, जो नया नया जैसे कि कोई जॉब लिया है या फिर कहीं कुछ काम कर रहा है, जो नया नया जो होता है, ठीक है, नौसिखुआ जो होता है वो कहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा। इसका आंसर है अ नोविस मेट गेट कन्फ्यूज इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल। कहता है कि जो नए नए जो होते हैं, जिनको नहीं पता है कि हाइना जब अटैक करता है तो वो हंसता है और क्रोकोडाइल जब अटैक करता है तो वो रोता है, तो वो क्या होगा, कन्फ्यूज कर जाएगा। नया नया कोई भी यदि है तो वो कन्फ्यूज कर जाएगा किसके बीच, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. कहता है यहाँ पे कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो कैमेलियन जो होता है, ठीक है, कैमेलियन को एक तरह से गिरगिट कहा जाता है। तो जो गिरगिट होता है वो देखने में किसके समान होता है, लिजार्ड के ही समान, छिपकली के ही समान होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके जो है वो कान भी नहीं होते, बाहर में नहीं दिखते हैं, और सिंगल विंग्स, उसके जो पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि समझ लीजिए पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कैमेलियन है। इसका अर्थ है कि वहाँ पे गिरगिट है, ठीक है। यहाँ पे पोइट ने इस सेंस में लिया है कि गिरगिट क्या करता है, जिस डाली या जिस पेड़ पे रहता है उसी रंग में वो अपना जो है वो रंग बदल लेता है उसी की तरह, ठीक है। इसलिए हम लोग को नहीं दिखता है। तो यहाँ पे पोइट ने इसी सेंस में कहा है कि समझ जाइए यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे गिरगिट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं व्हाट डज अ कैमेलियन लुक लाइक। कैमेलियन जो होता है वो कैसा देखने में लगता है। इसका आंसर है कैमेलियन लुक्स लाइक अ लिजार्ड। कैमेलियन जो होता है गिरगिट कैसे लगता है देखने में, छिपकली के समान देखने में लगता है। नेक्स्ट है
डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैमेलियन, कहता है कि कैमेलियन की 2 विशेषता यहाँ पे बतलानी है। अ कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, 2 विशेषता इसकी यही है कि उसके ना तो ही कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं। नेक्स्ट है गिव एन एंटोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल का उल्टा क्या होगा? इसका आंसर है बिग। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, तो बहुत ही साधारण सा ये एंटोनिम है, स्मॉल का उल्टा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर कैन अ कैमेलियन बी फाइंड, कहता है कि कैमेलियन हम लोग कहाँ पाते हैं, कहाँ मिलता है हम लोगों को? अ कैमेलियन कैन बी फाउंड ऑन द ट्री, कहता है कि कैमेलियन हम लोग को कहाँ मिलता है? पेड़ पे मिलता है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखा और स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर को भी देखा। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, स्टांजा वाइज क्वेश्चन में पोएम जो है जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ये कोई हार्ड पोएम नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से पोएट ने यहाँ पे जो है उसको लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।